जी दोस्तों, बांग्लादेश की सूरत हाल हम सब के सामने है और अब बांग्लादेश में और भी कारनामे हो रहे हैं और सबसे बड़ा कारनामा यह है कि अरक्कन आर्मी ने सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। भारत के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें। यही जाइलों वाली बात है कि आप अपने मुल्क को तो पहले स्टेबल करें। डॉक्टर साहब, इंडियंस धमकियां लगा रहे हैं बांग्लादेश को। वो कहते हैं कि तुमने क्या अपना दफा करना है, तुम तो चावल हमसे खाते हो। वहाँ पर अब बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और बांग्लादेश की पुलिस अब वहाँ पर कोई भी नहीं है, सब खाली कर गए। दूसरी बात ये भी आ रही है कि अभी बड़ी बड़ी बातें की थी, पाकिस्तान की तरफ से लोग भेजे गए थे ट्रेनिंग के लिए, लेकिन सर ये अचानक से इनको और बांग्लादेश को इनसे और इनको बांग्लादेश से प्यार अचानक से शुरू हो गया। कहाँ तो इन्होंने 71 से पहले मैंने सुना था तंग करके रखा हुआ था बांग्लादेश के लोगों को। अब अचानक ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ के मेले में खोए में मिले। बांग्लादेश ने जितनी मुआशी इकोनॉमिक तरक्की की थी पिछले दौर में, अब उसको वो ब्लीड कर रहे हैं और ड्रेन हो जाएगी। तो वो देख के यही अंदाजा हुआ कि भाई ये सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है जहां ये अटकी थी आज से 60-70 साल पहले। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, जो अपनी ज़मीन की रक्षा नहीं कर सकता वो भारत की ज़मीन पे कब्जा करने की बात करता है। जो अपने लोगों का पेट नहीं भर सकता, भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है चावल के लिए, बिजली के लिए, वो भारत को धमकियां दे रहा है कि हसीना वाजिद को रिटर्न कर दो, वापस कर दो। जो अराकान आर्मी है, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है, उस पर अराकान आर्मी का नियंत्रण हो गया है। कब्जा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नियंत्रण हो गया है। वहाँ पर जो है कोई भी बांग्लादेशी पुलिस दिखाई नहीं दे रही है, बांग्लादेशी सेना नहीं दिखाई दे रही है, सब वहाँ से छोड़ के भाग गए हैं। और वहाँ पे जो है अराकान आर्मी ने एक प्रकार से समझ लीजिए तो कब्जा ही कर लिया है। और वो आदमी भारत को धमकियाँ दे रहा है कि भाई हसीना वाजिद को रिटर्न करो, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और भारत के ज़मीन पर कब्जा करने की बात करें, जो अराकान आर्मी के कुछ हज़ार सैनिकों से नहीं लड़ सकते हैं, वो भारत के लाखों के सैनिकों से जो है लड़ने के लिए तैयार है और भारत पे कब्जे करने के लिए तैयार है। मतलब क्या बताएं, इन लोगों के बड़बोलापन जो है इन लोगों को लेके डूब रहा है। भीख भी हम ही से मांग रहे हैं और धमकी भी हम ही को दे रहे हैं। चावल भी हम ही से चाहिए और धमकी भी दे रहे हैं कि हसीना वाजिद को रिटर्न करो। बांग्लादेश में और भी कारनामे हो रहे हैं और सबसे बड़ा कारनामा यह है कि अरक्कन आर्मी ने सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। वो जो भी अमेरिकन डीप स्टेट की तरफ से कार्यक्रम करके और हसीना वाजिद को बांग्लादेश से हटाया गया, उनके खिलाफ एक कू किया गया, वो पूरा का पूरा अब आपको पता ही है कि बिल क्लिंटन, ओबामा और जो बाइडन, इन तीनों के तत्वावधान में जो CIA वगैरह ने मिलके किया। CIA वगैरह को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन इत्यादि जो भी हैं, जिनका भी इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, वो प्लस जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसको सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत ज़ोर शोर से चाहिए था और शेख हसीना बिल्कुल उस पर तैयार नहीं हो रही थी, तो उन्होंने शेख हसीना को हटाया। और अपना ये भी है कि साहब कि हाँ ठीक है, यहाँ से हम भारत की भी ऐसी तैसी करते रह पाएंगे, कर दिया। उसमें उस समय BNP जो खालिदा जिया की BNP है, उसने भी पूरा साथ दिया। खालिदा जिया की BNP का बहुत बड़ा काडर है वहाँ पे, उनके पास भी लगभग 25-30% वोट है। तो ये कार्यक्रम तो हो गया। अराकान आर्मी ने तो वो कॉक्स बाज़ार एरिया पे तो पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन अब उनका उस क्षेत्र पर नियंत्रण इसलिए है कि वहाँ पर अब बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और बांग्लादेश की पुलिस अब वहाँ पर कोई भी नहीं है, सब खाली कर गए। और अरक्कन आर्मी ने जाकर सीधे सीधे सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया। अब आपको ये भी पता होगा कि सेंट मार्टिन आइलैंड से भारत के संबंध बड़े अच्छे हैं। तो यदि सेंट मार्टिन आइलैंड का अगर सेंट मार्टिन आइलैंड पर अराकान आर्मी का कब्जा हो गया तो फिर और आगे क्या हो सकता है। दूसरी बात ये भी आ रही है कि अभी बड़ी बड़ी बातें की थी, पाकिस्तान की तरफ से
लोग भेजे गए थे ट्रेनिंग के लिए, और जो एक ARSA है यानी कि अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, उस टेररिस्ट ग्रुप को ट्रेन करके उस टेररिस्ट ग्रुप को लॉन्च करके और अराकान के अंदर कोई एरियाज़ ऑक्यूपाई करके अराकान के अंदर जाके और वहाँ पे लड़ाई लड़के और वहाँ रोहिंग्यों को वापस बसाने के लिए, उस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए ये कार्यक्रम जो है वह ARSA को दिया गया था। बता रहे हैं कि ARSA के कोई 17-18 लोग जो हैं वो अराकान आर्मी वाले किडनैप करके ले गए, उनको अपहरण करके ले गए और अब उनको रखा हुआ है, और जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इन अपहृत ARSA वालों के माध्यम से वो अचीव करेंगे। दिल्ली के अंदर तो भैया डोर टू डोर सर्चेस चल रहे हैं और ये सुनने में आ रहा है कि कहीं की कहीं बस्तियां खाली हो रखी हैं वहां पर। देखते हैं। और मैंने आपको 2-4 दिन पहले बताया कि एक्सफिल्ट्रेशन मतलब भारत से बांग्लादेश जाने वाला ट्रैफिक थोड़ा बढ़ चुका है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि BSF कुछ बोल नहीं रहा, जाओ 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 जल्दी जाओ उस तरफ। लखनऊ में इलीगल बांग्लादेशीज के ऊपर अभी कुछ कार्यवाही चल रही थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां पर पहुंचे हुए थे और पता चला ये सारे वहां पर इकट्ठे होकर इनके ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, डंडे डुंडे लेके आके कॉर्पोरेटर्स को मारना शुरू कर दिया, और एक फीमेल एम्प्लॉय को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की उसको भी मारा। अब देखिए, आपको पता है, अब आपने पंगे ले लिए तो फिर आपको पता है क्या होगा आपके साथ। बुलडोजर बाबा आ गए वहां पर, ऐसे बुलडोजर बाबा आए कि पूरी पूरी बस्ती साफ, चाहे किसी के पास पेपर थे कि नहीं थे, सारी की सारी बस्ती साफ। बंदे वहां पर साइड में खड़े हुए रो रहे बिलक रहे। फिर म्यूनिसिपल वाले गए, भैया अपने कागज वागज दिखाओ, और ये पता चला कि किसी के पास कागज कुछ नहीं है। और ये भी पता चला कि वहां से बहुत लोग भाग चुके हैं, ट्रेनें लेके रात में भाग गए वहां से, क्योंकि इनको पता था कि क्या होने वाला है इनके साथ। कोलकाता में जो फेक पासपोर्ट का एक रैकेट पकड़ा गया था, जब एक बंदे को उठाया था, जब वो 42 पासपोर्ट को उस टाइम पे फेक कर रहा था, जब इसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ था, उसमें 7वां या 8वां अरेस्ट ऑलरेडी और हो गया है कल परसों में। तो वो भी केस आगे चल रहा है, और पासपोर्ट फोर्जरी इज अ मेजर इशू, और ये चीज हमको पूरी तरह से क्रैकडाउन करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि इस टाइम पे जो फोकस रहेगा विल बी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर और इनका जो नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप नेटवर्क तोड़ोगे इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर टूट जाएगा, और सपोर्ट स्ट्रक्चर टूटेगा तो इनके पास कहीं आने जाने को होगा नहीं, अपने आप ही गायब हो जाएंगे वहां से। एटलीस्ट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ देम विल गो गायब लाइक दैट इटसेल्फ। तो ये भी चल रहा है। लेकिन बंगाल की तरफ से एक और न्यूज आई कि बंगाल में बड़े खुलेआम बिक रहे हैं बांग्लादेशी सिम, और इनको ऑब्वियसली ट्रैक करना मुश्किल है। तो ये पूरा जो नेटवर्क है इसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई और ATS की कार्रवाई चल रही है, लेकिन आप देख लीजिए किस तरह का नेटवर्क बना के इन लोगों ने रखा हुआ है यहाँ पर, और पॉलिटिकल पार्टीज का इसके अंदर क्या क्या गेम है वो तो आपको सबको समझ में ही आता है। लास्ट में मैं आपको बताऊं कि साहब ये पूरी तरह से इन लोगों ने कोशिश कर रखी है कि किसी तरह से शेख हसीना को भारत वापस कर दे, और यहां से अभी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इंडिकेशंस आने शुरू हो गए कि भाई शेख हसीना को कोई वापस नहीं कर रहे हम लोग, नथिंग ऑफ द सॉर्ट इज हैपनिंग, और आप लोग ये जो भी प्लान्स है ना अपने भूल जाइए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंडिकेशन अभी आई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है, बट अनऑफिशियली ये चीजें मीडिया के अंदर डालनी शुरू करी है कि यार भूल जाओ, कुछ नहीं आने वाला।